रमन महर्षि के अनमोल वचन। लक्ष्य भक्त आत्मबोध का क्या उद्देश्य है। भगवान आत्मबोध ही अंतिम लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। भक्त मेरा तात्पर्य है कि इसका क्या उपयोग है। भगवान आपने आत्मबोध से जुड़ा प्रश्न क्यों किया। आप अपनी वर्तमान अवस्था से प्रसन्न क्यों नहीं है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं और जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपका असंतोष मिट जाएगा। यह प्रश्न कभी पूछा नहीं गया क्योंकि जो लोग महर्षि के पास आते थे कि कम से कम आध्यात्मिक अज्ञान की अवस्था अवांछित है। ईसाई धर्म में इसे फालेन मैन की संज्ञा दी गई है और आत्मबोध ही सर्वोच्च लक्ष्य है। भक्त इस प्रक्रिया का क्या लक्ष्य है। भगवान सत्य का बोध पाना। भक्त सत्य की प्रकृति क्या है। क आदि या अंत के बिना अस्तित्व अनंत। ख चारों ओर अस्तित्व का होना अंतहीन असीम। ग अस्तित्व का हर रूप हर आकार हर प्रकार के बल सारे पदार्थ और विषयों में होना। वे बदलते हुए समाप्त हो सकते हैं परंतु जो एक है उसका अस्तित्व सदा बना रहता है। घ वह एक ही तरह है। ज्ञाता ज्ञान व ज्ञात का स्थान ले सकता है। ये तीनों केवल समय और काल में दिखते हैं जबकि सत्य इनसे कहीं परे है और अलग है। ये सत्य के लिए मृग मरीचिका की तरह हैं। ये भ्रम का परिणाम है। भक्त अगर मैं भी एक भ्रम हूँ तो इस भ्रम को कौन दूर कर सकता है। भगवान मैं ही मैं के भ्रम को दूर कर सकता है और फिर अंत में मैं ही बचता है। यही आत्मबोध का विरोधाभास है। प्रबुद्ध को इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जाने कितने दार्शनिक और धर्मशास्त्री यह समझने में असफल रहे कि आत्मबोध का क्या अर्थ है। उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला है, इसे भला बुरा कहा है और इसके बारे में अपमानजनक भाव भी रखा है। भगवान के शब्दों में इसका यही अर्थ है कि सत्य का बोध होना, यह एहसास होना कि यह क्या है और हकीकत सदा एक सी रहती है, अनंत और अपरिवर्तनीय। भले ही किसी को उसकी अनुभूति हो या न हो। उन दार्शनिकों की कुंठा और व्यथा का अनुमान लगाया जा सकता है जो हर चीज को अपने मस्तिष्क के माध्यम से पाना चाहते हैं। उनसे कहा जाता है कि यथार्थ को ज्ञाता ज्ञान व ज्ञात से भी कहीं परे है जो उसके लिए मृग मरीचिका की तरह है। मरीचिका उसे नहीं भेद सकती जो उसके नीचे छिपा है। यही वजह है कि उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। दरअसल भगवान यथार्थ के बोध व अर्थ से जुड़े प्रश्नों को मंजूरी नहीं करते क्योंकि उनका उद्देश्य प्रश्नकर्ता की मदद करना है। वे केवल कौतूहल शांत करने का माध्यम नहीं है। वे अक्सर लोगों को याद दिलाते हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जब वह उन्हें मिल जाएगा तो प्रश्न पैदा ही नहीं होंगे। कुछ लोग मेरे पास आकर अपने बारे में नहीं पूछते। वे जीवन मुक्त और जीते जी मुक्ति पाने के बारे में जानना चाहते हैं। क्या वह संसार को देखता है। क्या वह भाग्य का पात्र है। मोक्ष पाने के लिए मरना होगा या जीते जी भी मिल सकता है। क्या किसी संत का शरीर स्वयं प्रकाश में विलीन होता है या चमत्कारी तौर पर गायब होना चाहिए। क्या मरने के बाद अपने शव को छोड़ देने वाला मुक्त हो सकता है। उनके पास अंतहीन प्रश्न हैं। इन बातों की चिंता क्या करना। क्या इन प्रश्नों के उत्तर पाने से ही मोक्ष छिपा है। तो मैं उनसे कहूँगा कि मोक्ष की चिंता मत करो। सबसे पहले पता करो कि यह बंधन जैसी कोई चीज है। सबसे पहले अपना निरीक्षण करो। कई बार वे संकेत करते कि आत्मबोध के बारे में बात करना भी एक भ्रम है, एक भ्रामक कैद से बचने का भ्रामक उपाय है। भगवान दरअसल आत्मबोध की बात करना ही एक भ्रम है। लोग इस भ्रम में हैं कि अनात्म ही आत्म है और असत्य ही सत्य है। उन्हें आत्मज्ञान के माध्यम से इनसे छुटकारा पाना होगा क्योंकि आत्मा केवल आत्मा है और इसके बोध जैसा कुछ नहीं है। इसका बोध
किसे पाना है और कैसे, जबकि जो कि अस्तित्व में है वह आत्मा और केवल आत्मा ही है। एक चीज है जो खास तौर पर धर्मशास्त्रियों के लिए बाधा देती है कि आत्मबोध और साधुता के बीच एक विरोधाभास है और इसी वजह से विभिन्न धार्मिक परंपराओं में अंतर दिखाई देता है। एक अपने लिए साधुता तो दूसरा अपने लिए आत्मज्ञान की खोज में है। लगभग सभी धर्मों में साधु हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म भी शामिल है, वे आपस में व्यक्तिगत विशेषताओं में काफी अलग रहे हैं, जैसे क्रुदत्त व शांत, कट्टर व कृपालु, गूढ़ दार्शनिक और सादगी पसंद। इसके साथ ही उनकी उपलब्धियां भी अलग रही हैं। उनमें से कुछ अति प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी थे, कुछ परमानंद थे और कुछ ने स्वयं को मानव जाति की स्नेहमयी सेवा में अर्पित कर दिया। उन सबके भीतर एक साधुता और पवित्रता का भाव था जो एक आम इंसान में नहीं होता। उनकी यह अवस्था धरती पर ही स्वर्गिक कही जा सकती है। हालांकि इनमें भी आत्मबोध का अभाव है। यह सब कुछ द्वैत में हो रहा है, जिसमें ईश्वर और आत्मा कोई दूसरा है, जिसमें प्रार्थना अनिवार्य है और प्रकटीकरण संभव है। यदि सैद्धांतिक तौर पर कहें तो आत्मबोध के मामले में उन्हें भी आम इंसानों की तरह पीछे माना जाता है। परम और अनुकूलित, अनंत और सीमित के बीच में कोई सामान्य माप नहीं है। 100 की तुलना में लाखों को भी अनंत के निकट नहीं मान सकते। इस खाई को एक बौद्ध प्रसंग से स्पष्ट किया जा सकता है। वह इस धरती पर एक खोए हुए रतन की तलाश में है, जो सदा से उसके धनुष पर लगा था। जब अनंत उसे दिखाया जाता तो उसकी बरसों की खोज और भटकन का कोई मोल नहीं रह जाता। और तथ्य भी यही है कि अगर वह उसकी खोज में न गया होता तो वह उसे पा भी नहीं सकता था। इसी तरह संत को आम आदमी की तुलना में आत्मबोध के थोड़ा पास माना जा सकता है, जिस तरह आम इंसान को कुत्ते की तुलना में आत्मबोध पाने के निकट माना जा सकता है। हालांकि दोनों ही व्यक्तिगत तौर पर सीमित होने के भ्रम से बंधे हैं। संतों की उपलब्धियों की भी अवस्थाएं हैं। जिस तरह स्वर्गों के अनुक्रम पाए जाते हैं और ये दोनों ही अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक पथों पर दीक्षा की डिग्री से जुड़े हैं। भगवान विशेष तौर पर पूछे जाने पर ही इन प्रश्नों के उत्तर देते थे, परंतु प्राय इसके बारे में बात नहीं करते थे। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि वे अपने भक्तों को स्पष्ट सत्य के निकट ले जाएं। वे उन्हें इस एक शाश्वत सर्वव्यापी सत्य की ओर जाने का संकेत करते थे। भक्त, क्या हम धरती पर किए कर्मों के आधार पर स्वर्ग जाते हैं? भगवान, स्वर्ग आपके वर्तमान जीवन की तरह ही असली है, परंतु अगर हम पूछते हैं कि हम कौन हैं और आत्मा को जान लेते हैं तो स्वर्ग के बारे में सोचने की भी क्या जरूरत है? भक्त, क्या बैंकुट ही परम आत्मा है? भगवान, यह परम आत्मा या स्वर्ग तुम्हारे भीतर नहीं हो तो और कहाँ है? भक्त, परंतु ये स्वर्ग किसी अनैच्छिक जान पड़ सकता है। भगवान, क्या यह जगत ऐच्छिक जान पड़ता है? ठीक इसी तरह से किसी व्यक्ति के विकास में अलग तरह के स्तरों को मान्यता देते हैं, परंतु उन पर बहुत देर तक बात नहीं करते थे। यौगिक केंद्र नीचे से लेकर ऊपर तक स्नायु तंत्रों के चक्रों की श्रृंखला है। इनमें से प्रत्येक के पास अपनी निजी शक्ति व ज्ञान है। भगवान को किसी ने एक समकालीन संत के बारे में बताया, जिनके लिए कहा जाता था कि वे भगवान के एक अवतार से प्रेरित थे और उसी दिव्य के मार्गदर्शन में ही बोलते थे। फिर उनसे पूछा गया कि यह सच था या नहीं। भगवान ने उत्तर दिया, यह सब उतना ही सत्य है जितना आप अपने आसपास देखते हैं। अगर आत्मा से तुलना की जाए तो यह भौतिक जगत और यह उच्चतम जगत भी आंतरिक तौर पर सत्य नहीं है। जैसे अनंत से तुलना करने पर छोटे अंक की तुलना से भी किसी बड़े अंक का कोई मोल नहीं होता। कोई संत एक एक के परम को पाए बिना या केवल सीमित मात्रा में उसका बोध पाने के बाद भी अपने लिए कुछ ग्रहण कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी पवित्रता और आकांक्षा की शक्ति उसे अनंत, उसे
इस जन्म में या इससे परे आगे की ओर खींच ले जाएगी। जो अपने परम लक्ष्य को जानकर उसे पाने का यत्न करता है, उसके लिए कोई अवस्था नहीं होती। वह बोध पाता है या नहीं पाता, इस बारे में भगवान अपनी मर्जी से और विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि वे इसी पथ के आनंद के सहभागी थे। बोध या मुक्ति के लिए कोई अवस्थाएं नहीं होती, मोक्ष के लिए कोई चरण नहीं होते। भक्त उस परम को पाने से पहले प्रगति के भी कई चरण होते होंगे। क्या सत्य के भी विभिन्न स्तर होते हैं? भगवान, सत्य के कोई स्तर नहीं होते। व्यक्ति के पास सत्य के नहीं, केवल अपने अनुभव के स्तर होते हैं। अगर कुछ ऐसा पाया जा सकता है जो पहले नहीं था, तो उसे खोया भी जा सकता है, जबकि परम तो अनंत है, अभी और यही है। हालांकि आत्मबोध की कोई अवस्थाएं नहीं होती, परंतु कुछ झलकियां अवश्य दिख जा सकती हैं, जो अभी तक स्थायी तौर पर सामने नहीं आ सकी। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में भी यह संभव हो जाता है जिन्होंने कोई आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं लिया होता। जब प्रशिक्षण के साथ साधक का अहम घटता है, तो वह उस परम को पाने के और योग्य होता है। जहाँ तक कि महान रहस्यवादी दार्शनिक जैसे प्लोटिनस या एकहार्ट अपने पर निर्भर रहे, वे अपनी पहचान की उस परम अवस्था तक नहीं जा सके जिसकी शिक्षा भगवान देते थे। क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे को देखने भर से उच्च अधिकारी बन सकता है? यदि वह उस पद को पाने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करता, तो वह भी उच्च अधिकारी बन सकता है। ठीक इसी तरह अहम, जो कि मन की तरह बंधन में है, वह एक बार स्वयं की आत्मा के तौर पर झलकी पाकर स्वयं दिव्य आत्मा बन सकता है। ऐसा मन का विनाश हुए बिना संभव नहीं। क्या यह संभव है कि एक भिखारी राजा के पास जाए और स्वयं को राजा घोषित करके राजा बन जाए? भक्त, क्या आत्मबोध को एक बार पाने के बाद दोबारा खोया जा सकता है? भगवान, बोध को स्थिर होने में समय लगता है। निश्चित तौर पर आत्मा तो सबके प्रत्यक्ष अनुभव में है, परंतु उस रूप में नहीं है जिस रूप में लोग इसके होने की कल्पना करते हैं। यही कहा जा सकता है कि यह जो है सो है। जिस तरह मंत्रों उच्चारण और अन्य साधनों की मदद से किसी जलते हुए व्यक्ति की अग्नि से रक्षा की जा सकती है, अन्यथा यह उसे जला देती है। इसलिए वासना, भीतरी प्रवृत्ति जिसके अनुसार हम किसी चीज को स्वीकारते हैं और किसी दूसरी इच्छा का त्याग करते हैं, भी आत्मा को ढक सकती है, जबकि यह पूरी तरह से स्पष्ट होती है। वासनाओं के उतार चढ़ाव की वजह से आत्मा को स्थिर होने में समय लगता है। एक महान गुरु की मौजूदगी में वासना सक्रिय नहीं रहती और मन बोध में मग्न होकर समाधि की अवस्था पा लेता है। जिस तरह विविध उपकरणों की उपस्थिति में अग्नि नहीं जलती, इसी प्रकार शिष्य अपने गुरु की उपस्थिति में सच्चा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता है, परंतु यदि इसे स्थापित करना हो तो ये इसके लिए और प्रयत्न करना होगा। तभी वह उसे अपनी असली रूप के तौर पर जान सकेगा और जीते जी मोक्ष पा लेगा। कई आलोचकों का यह कहना है कि आत्मबोध को पाने की जिज्ञासा एक दंभ या दिखावा है, जिसमें पवित्रता या साधुता का विनय या आत्मविलोपन शामिल नहीं है। यदि वे इन सिद्धांतों और नियमों से परे जा सकें और अहम की मूल वासनाओं को मिटा सकें, तो वे सब देख सकेंगे। दरअसल यह दंभ और विनय सभी विरोधों जोड़ों से भी परे है। जो है सो है। इसमें न केवल अहम का विनय है, बल्कि उसका पूरी तरह से विलयन भी शामिल है। तुम अब भी आत्मा हो, परंतु तुम इसे वर्तमान चेतना या परम चेतना व अहम के साथ भ्रमित करते हो। यही झूठी पहचान अज्ञान के कारण है और यह अज्ञान अहम के साथ नष्ट होता है। अहम को नष्ट करना ही बड़ी बात है। बोध तो पहले से ही मौजूद है। इसे पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। यह कोई बाहरी चीज नहीं है या कुछ ऐसा नहीं जिसे पाना होगा। यह सदा से सर्वव्यापी है। यही है और अभी रही है। भक्त, बोध या ज्ञान पाने के लिए अनिवार्य गुण विकसित करने की बजाय यह तरीका कहीं अधिक कारगर दिखता है। भगवान जी सारे दुर्गुण अहम के आसपास चक्कर काटते हैं।
जब अहम नहीं रहेगा तो आप सहज भाव से बोध या ज्ञान पा लेंगे। संतों और रहस्यवादी दार्शनिकों की बात करते हुए तांत्रिकों को भी शामिल करना चाहिए, जो उन असाधारण प्राकृतिक शक्तियों को पाने का लालच रखता है जो उसे आत्मबोध के साथ मिल सकती है। भगवान इसे सदा निरुत्साहित करते थे। बोध के साथ ही आपको सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि उस उच्चतम में निम्नतम भी शामिल है, परंतु सिद्धि पाने की इच्छा ही बोध पाने की बाधा होगी। जिस तरह निम्न को पाने की इच्छा उच्चतम को पाने का निषेध बनती है। अगर आप नई शक्तियों को पाकर अहम को पोषने का उद्देश्य रखते हैं तो इसे अहम के विलय जैसा कैसे मान सकते हैं। ऐसे इंसान ने तो यह समझा ही नहीं बोध या ज्ञान किसे कहते हैं।